अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद गंभीर एयर ट्रैफिक चूक सामने आई है। ट्रंप जिस हेलीकॉप्टर मरीन वन में सवार थे, उसके उड़ान भरने के दौरान पास के रोनाल्ड रेगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट से एक कमर्शियल विमान को उड़ान भरने की अनुमति मिल गई। इसके बाद दोनों विमानों के बीच निर्धारित सेपरेशन यानी सुरक्षित दूरी कुछ समय के लिए कायम नहीं रह पाई। हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी तत्काल खतरे में नहीं थे और दोनों विमान सुरक्षित रूप से अपनी अपनी उड़ान पूरी कर गए। अब इस पूरे मामले की जांच FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। रिपोर्टों के मुताबिक NTSB भी इस घटना की समीक्षा कर रहा है। दरअसल मंगलवार को दोपहर करीब 2:33 पर मरीन वन ने व्हाइट हाउस के पास से उड़ान भरी। इसका अगला पड़ाव जॉइंट बेस एंड्रूज था। इसके लगभग 1 मिनट बाद रीगन नेशनल एयरपोर्ट से एनवॉय एयर फ्लाइट 3742 ने एक क्षेत्रीय यात्री विमान ने भी उड़ान भर ली। यही वो क्षण था जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गंभीर प्रक्रियागत चूक सामने आई। नियमों के मुताबिक मरीन वन के उड़ान भरने के आसपास इस क्षेत्र में कमर्शियल एयर ट्रैफिक को रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। FAA की शुरुआती समीक्षा में इसे मोमेंट्री लॉस ऑफ सेपरेशन यानी कुछ समय के लिए निर्धारित सुरक्षित दूरी के टूटने की घटना बताया गया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों विमान एक दूसरे से खतरनाक तरीके से टकराने की दिशा में नहीं बढ़ रहे थे। अब सवाल है कि आखिर सेपरेशन का नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अमेरिकी विमानन नियमों के तहत संबंधित परिस्थितियों में विमानों के बीच कम से कम 1.5 मील की क्षैतिज दूरी या 500 फीट की ऊर्ध्वाधर दूरी बनाए रखना जरूरी होता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में दो विमान एक दूसरे के बेहद करीब ना आ जाएं। और इस घटना को इसलिए भी गंभीरता से देखा जा रहा है क्योंकि जनवरी 2025 में इसी रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक भयानक हवाई दुर्घटना हुई थी। एक अमेरिकन एयरलाइंस यात्री विमान और अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की टक्कर में 67 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद FAA ने वॉशिंगटन के इस संवेदनशील एयर स्पेस में सुरक्षा नियमों को काफ़ी कड़ा किया। 2026 में FAA ने रीगन नेशनल एयरपोर्ट के आसपास हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग विमान के मिश्रित संचालन को सीमित करने के लिए स्थायी प्रतिबंध भी लागू किए हैं। इनका मकसद ही विमानों के बीच अपर्याप्त सेपरेशन के कारण संभावित मिड एयर टक्कर को रोकना है। तो फिर इस बार नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ? यही सवाल अब जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिपोर्टों के मुताबिक मरीन वन के टेक ऑफ से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जरूरी सूचना दी गई थी, लेकिन कम्युनिकेशन में समस्या और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर दूसरी बातचीत के कारण संदेश प्रभावी तरीके से नहीं सुना गया हो सकता है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। व्हाइट हाउस में इस घटना को लेकर लोगों को आश्वस्त किया है। प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति की सुरक्षा से किसी भी समय समझौता नहीं हुआ और मरीन वन के पायलट दुनिया के सबसे अनुभवी एविएटर्स में शामिल हैं। FAA ने भी अपनी शुरुआती समीक्षा में कहा है कि राष्ट्रपति खतरे में नहीं थे, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। जब राष्ट्रपति के लिए बनाए गए बेहद सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के बावजूद कमर्शियल विमान उसी समय उड़ान भर सकता है, तो गलती आखिर सिस्टम में कहाँ हुई? क्या ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कम्युनिकेशन की समस्या इसका कारण बनी, या फिर सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करने के तरीके में ही कोई कमी रह गई? इन सभी सवालों का जवाब अब FAA और NTSB की जांच से मिलेगा। फिलहाल राहत की बात यही है कि मरीन वन और कमर्शियल विमान दोनों सुरक्षित रहे और राष्ट्रपति ट्रंप को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जनवरी 2025 की जानलेवा दुर्घटना के बाद ऐसी घटना का दोबारा सामने आना अमेरिकी एविएशन सिस्टम के लिए निश्चित तौर पर एक गंभीर चेतावनी है। अब देखना होगा कि जांच में जिम्मेदारी किसकी तय होती है और भविष्य में ऐसी चूक दोबारा न हो, इसके लिए FAA क्या कदम उठाता है।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.